हे दोस्तों, ये वीडियो हमारी रियल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस वाली है। तो इसमें मैंने EDL मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को तो इंक्लूड नहीं किया है, पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उनको उसमें डाला है। क्या सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया है कि EDA नहीं आ रहा है, और अगर उस समय आ गया तो फिर अटक जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, पुराने वाले डिविडेंड थ्योरम पे ही बेस्ड है, जिसको आप इजीली समझ सकते हो, कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं इसके पूरे, तो उसकी वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ पे आ जाएगी नीचे रेफरेंस में, और उसको आप देख सकते हो। ये अभी सारी क्वेश्चंस वाली वीडियो है, चैप्टर्स डिवाइडेड किए हुए हैं। आपको जो क्वेश्चन पढ़ना हो सीधा वहीं पर जाके आप पढ़ सकते हो। और हाँ, अच्छे से अगर पढ़ना है, समझना है सही में, तो सामने बुक और हाथ में कॉपी और पेन लेकर बैठना, वरना वीडियो देखना नहीं देखना एक बराबर है। क्या ये मैथ्स है, इसको करके ही देखना पड़ता है, भले आप कितना भी समझ लो अच्छे तरीके से। और एक चीज़, मतलब जब क्वेश्चन कर रहे हो, सामने देख रहे हो सॉल्यूशन उसका, उसके पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है निकालने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। यूं ही देख लोगे ना क्वेश्चन कैसे हुआ, तो भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। सबसे पहले होता है क्वेश्चन रीड करो। मैथ्स में अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, कभी भी आगे अगर मैथ्स लोगे तब भी बता रहा हूँ, तो सबसे ज़रूरी काम है कि आप क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से सीखो। उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें निकालना है, उन चीज़ों को समझना जब तक नहीं सीखोगे तब तक सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे, और अगर सीख गए तो सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हो जाएंगे। अब देखो, एग्जांपल नंबर 1 है, हमको यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करनी है, HCF निकालना है इन दो नंबर्स का। ठीक है, 4052 12576। तो HCF निकालना है EDA के थ्रू। सिंपल है कि हम क्या करते हैं, इनमें जो बड़ा नंबर होता है ना उसको पहले पकड़ लेते हैं और इसको इससे डिवाइड करेंगे। मतलब 12576 को हम डिवाइड करेंगे 4052 से। डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है पहले बाय EDA, और बस सिंपल सॉल्व करना है अपने को। डिवाइड कर देखो, ये मिलेगा 3 × 12156, नीचे बचेगा 420। अब देखो ये 420 जो है ना, ये ज़ीरो नहीं आया अभी। हमने इसको जब प्रॉपर डिवाइड कर दिया तो ये 420 मतलब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइज़र को उड़ा के यहाँ ले आते हैं इधर, और इसको डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से, मतलब 420 से। अब डिवाइड करने पे देखो आएगा 9 से 3780, बचेगा 272। जगह कम बढ़ गई थी इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये 272 है ना, अभी भी देखो ये ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आया, तो अब मैं इस 420 को यहाँ पे ले आऊँगा इधर इसके आगे। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे वापस से, क्या मिलेगा 1 से 272, 148 बच गया। अभी भी देखो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, तो 272 को मैं यहाँ ले आऊँगा। अब समझ में आ रहा है। फिर 272 को यहाँ से किया, बचा रिमाइंडर 124। अब 124 अभी भी ज़ीरो नहीं है, तो अब मैं इस 148 को यहाँ ले आऊँगा डिवाइड करने के लिए। फिर 1 से किया 124, अब बचा 24 रिमाइंडर, अभी भी ये ज़ीरो नहीं है, तो मैं इसका डिवाइज़र मतलब 124 इसको यहाँ पे ले आऊँगा। 24 5 × 120, अब बचा 4। अब अभी भी ये ज़ीरो नहीं आया, तो मैं इस 4 को यहाँ ले आऊँगा। ठीक है, इस 24 को यहाँ ले आऊँगा। तो अब 4 को 24 से डिवाइड किया, 6 आया 24, बचा 0। अब देखो रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आता है ना, उसके डिवाइज़र को हम बोलते हैं HCF। डिवाइज़र को बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF LCM क्या होते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसको रेफ़र करना, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था, देयरफॉर HCF इज़ 4। अब इसको लिखना पड़ता है एग्जाम में यार, एग्जामिनर सिर्फ ये चेक नहीं करता है, अगर कॉपी 90 के ऊपर जाती है ना तो वो ये सब चीज़ें मांगता है। क्या किया अपन ने, सिंपल देखो, लिखेंगे बाय EDA, जो स्टेप करिए उसको लिखना है। कैसे, हमने पढ़ी है डिवाइज़र थ्योरम कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, पढ़ा है ना। तो अब डिविडेंड क्या है यहाँ पे 12576, तो मैंने लिख दिया 12576। अब डिवाइज़र क्या है 4052, डिवाइज़र लिख दिया 4052। इनटू किया क्वेश्चन ब्रैकेट मतलब होता है इनटू में किया, क्वेश्चन क्या है हमारा 3 लिख दिया, रिमाइंडर क्या है हमारा 420R, तो प्लस R में लिख दिया प्लस 420। ये एक स्टेप कंप्लीट। अब इस नेक्स्ट स्टेप को प्रेजेंट करना है। अब क्या डिविडेंड है 4052, तो 4052 इक्वल्स टू डिवाइज़र क्या है 420, तो 420, क्वेश्चन क्या है 9, तो 9 मल्टीप्लिकेशन में, रिमाइंडर क्या है 272, तो प्लस 272। फिर ये 272 और 420 की स्टेप को लिखा है यहाँ पे। ऐसे करके सारी स्टेप्स लिखनी है तब तक जब तक हमको ये रिमाइंडर 0 नहीं मिल गया। देखो यहाँ पे R0 आया था ना, R0 आया था, तो इस स्टेप का जो डिवाइज़र है, मतलब ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 4, ये हमारा होता है HCF, जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट करना बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमने इसका HCF निकाल लिया।
क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा है। इसमें लिखा है कि एक स्वीट सेलर है, मतलब एक मिठाई बेचने वाला है, जिसके पास 420 काजू की बर्फ़ियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फ़ियाँ हैं। अब वो चाहता है कि वो इन सबको अरेंज करे इस तरीके से कि हर स्टैक में, मतलब हर एक डब्बे में सेम नंबर ऑफ मिठाइयाँ है, सेम टू सेम मिठाई आनी चाहिए। समझो कि हर डब्बे में गिनती के हिसाब से सेम होनी चाहिए मिठाई, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमें इस तरीके से काम करना है कि जो हमारा ट्रे है ना, उसकी कम से कम जगह भरे, ठीक है। हमें उस ट्रे को, मतलब हम डब्बे को कम से कम भरना है, उसकी कम से कम जगह खपे। देखो कैसे होगा। 420 और 130, ठीक है, ये दो नंबर दिए। इसमें हमारी जो एक मिनट, काजू की बर्फ़ी है वो 420 है और जो बादाम की बर्फ़ी है वो 130 है। इसको अरेंज करना है। समझो ये डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे के अंदर लेके आना है ऐसे कि भाई सेम नंबर ऑफ मिठाइयाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ आ सके, ठीक है। लीस्ट एरिया मतलब कम से कम जगह घिरे, मतलब कम से कम डब्बे यूज़ हों हमारे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई भर सकें इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, हम देखते हैं यहाँ लीस्ट वर्ड है, मतलब कि एलसीएम निकालो। अब एलसीएम ऐसे हमने वीडियो में कवर किया है पहले वाली, हम बोलेंगे एलसीएम निकालो, पर नहीं, क्वेश्चन में लिखा है हमें कम से कम एरिया देना है। हम कम से कम एरिया चाहते हैं कि हमारा बॉक्स में खर्च हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ होनी चाहिए, तभी तो कम से कम एरिया में हम अपना काम कर सकते हैं ना। समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिठाइयाँ भरनी है ताकि कम से कम ट्रे यूज़ हो, मतलब कि हमें मैक्सिमम मिठाइयाँ भरनी है, मैक्सिमम स्वीट्स डालनी है ताकि मिनिमम ट्रे कवर हो। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज घुमा दी है, उसने कहा लीस्ट। देखो ये क्वेश्चन क्या आप FTA मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू भी आ सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत उलझा देते हैं उस समय। क्वेश्चन में लिखा है कम से कम एरिया लगे ट्रे का, मतलब कम से कम ट्रे यूज़ हो। कम से कम ट्रे यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ भरनी पड़ेंगी डब्बे के अंदर। तो ऐसा कब होगा, देखो सीधी सी बात है कि जो मिठाइयाँ हैं 420, अगर आपने देखी है ना वीडियो पहले वाली, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि जो 420 और 130 मिठाइयाँ हैं इनको डब्बों में भरना है, ठीक है। अब इन डब्बों में जो मिठाइयाँ आएंगी वो सीधी सी बात है ना, इन दोनों नंबर से छोटी होंगी। हमको ये पता है कि एलसीएम जो होता है वो इन दोनों नंबर से बड़ा होता है, ठीक है, इन दोनों नंबर से बड़ा होता है। पर जो मिठाइयाँ इनके अंदर आएंगी वो तो ऑब्वियस ही बात है कि इनसे छोटी होंगी, और HCF जो होता है ना वो इन दोनों नंबर से हमेशा छोटा होता है। तो इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे ताकि हमको ये पता पड़ सके कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ हम डाल सकते हैं सेम नंबर की, जिससे हमारी कम से कम ट्रे खपें। तो अब मैंने निकाला है HCF ऑफ 420 एंड 130। सिंपल है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने 420 को डिवाइड किया है 130 से, 3 से आया 390 बचा 30, ठीक है। अभी मैंने 130 को यहाँ ले आया, 4 से 120 बचा 10, अब 30 को यहाँ ले आया 3 से 30, अभी रिमाइंडर आया 0, ठीक है। तो ये डिवाइज़र, ये 10 जो है ना, ये होगा हमारा आंसर, मतलब ये होगा हमारा HCF। इसको मैंने प्रेजेंट कर दिया 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 10, ठीक है। 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, 30 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। तो ये जो 0 आया ना वही डिविडेंड थ्योरम है। जब ये 0 आया ना तो ये हमारा 10 जो है वो हमारा HCF है। देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फ़ी, मतलब कि वो दोनों बर्फ़ियों के लिए 10-10 मिठाइयाँ एक डब्बे में डाल सकता है। समझ में आया, जिससे कम से कम ट्रे खर्च हो। लीस्ट वर्ड पढ़ के एलसीएम निकालने मत बैठ जाना, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन है कि हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है EDA के थ्रू HCF निकालना है इन तीनों का, ठीक है। फर्स्ट है 135 एंड 225, सेम बाय EDA हम करेंगे 225 को डिवाइड पहले 135 से। शुरू करते हैं हमेशा लेफ्ट से, ठीक है, ताकि आपका अगर घिरेगा भी तो ऐसे ऐसे आते जाएगा। राइट में शुरू कर दो, क्या अगर 2-3 वैल्यू होंगी ख़त्म हो जाएगा। 225 को डिवाइड किया 135 से पहले, 1 से 135 बचा 90 को डिवाइड किया 1 से बचा 90, रिमाइंडर आया 45। इस 45 को डिवाइड किया 90 से तो 0 आया। हमारा HCF क्या आ गया 45, क्योंकि रिमाइंडर 0 है स्टेप पर। इसको लिखा है इस तरीके से बस 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90, फिर 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, फिर इसको लिखा है 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, डन। अभी जो 45 है हमारा HCF है। साथ में बुक लेकर बैठना अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो।
फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ही HCF ऑफ 196 एंड 38220, तो बाय EDA सिंपल वही करेंगे। पहले हमने 38220 को डिवाइड किया 196 से। अब क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो होगी यार, तो डिवाइड करने पे आएगा 195, आखिरी में देखो आ गया 0, डिवाइड करने पे ही 0 आ गया, तो फिर जो हमारा 196 आया ना, यही हमारा HCF है। एक ही स्टेप हुई, 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0, तो हमारा 196 मतलब कि डिवाइज़र, ये हमारा HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, HCF ऑफ निकालना है 867 एंड 225, तो सेम करना है कि 867 को 225 से डिवाइड किया, देखो 3 से हुआ, बचा यहाँ पे 192, 225 को ले आया, 1 से किया, बचा यहाँ पे 33, फिर 5 से किया, बचा यहाँ पे 27। अब देखो स्टेप को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 27 1 से किया, बचा यहाँ पे 6 को फिर 27 यहाँ ले आया, 4 से किया 24, बचा यहाँ पे 3 और 2 से किया 6, तो ये 3 हमारा क्या हो गया HCF, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब इन सब को मैंने ऐसे प्रेजेंट कर दिया है। 867 को लिखा है 225 इंटू 3 प्लस 192, फिर 225 को लिखा है 192 इंटू 1 प्लस 33, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऐसा करके पूरे क्वेश्चंस किए सारे, मतलब इसको प्रेजेंट किया, लास्ट में उस स्टेप तक आ गए जहाँ पर 6 था, ये 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 0, 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा HCF आ गया 3। डन। अच्छा अब एक ये क्वेश्चन है 1.1 का, और क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है EDA का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक आर्मी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है एक बैंड के पीछे। आर्मी का बैंड होता है जो कि 32 लोगों का बैंड है एक परेड में। इस तरीके से कि जो दोनों ग्रुप्स हैं ना, वो एक सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करें। कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करें। और लिखा है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है कॉलम्स का जिसमें वो लोग मार्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में हम मैक्सिमम वर्ड पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे HCF, ऐसे नहीं होता है। अगर आप 10th में आ गए हो और आपको अगर अच्छे लेवल से करने हैं क्वेश्चंस, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हाईएस्ट वर्ड और LCM के लिए लीस्ट वर्ड क्या हर बार काम नहीं आता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जब कोई दो नंबर्स होते हैं ना, उन दोनों नंबर्स के जो LCM होंगे वो हमेशा इनसे बड़े होंगे, या फिर उसके इक्वल भी हो सकते हैं, पर जो HCF होगा वो इन दोनों से हमेशा छोटा होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों? ये तो हाईएस्ट है ना, ये तो लीस्ट है ना, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? असल में क्या है, ये वर्ड लिखा है इधर फैक्टर और ये वर्ड लिखा है इधर मल्टीपल। अब ये दोनों क्या होते हैं एक बार समझ लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 1 2 3 से, हमें आया 2 4 6, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 2 4 6 आ रहा है ना, ये होते हैं मल्टीपल्स। कि 2 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। और फैक्टर मतलब वो होता है जो इसको डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आया 24 का एग्जाम्पल लिया है। अब 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर डिवाइड की बात कर रहा हूँ, ये सब इसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं कैसे भी। पर जो मल्टीपल होता है, ये जो होते हैं कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब इससे बड़े हैं, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं। 24 इंटू 1 24 इंटू 2 48 इंटू 3 72 इंटू 4 96। मल्टीपल मतलब क्या, जो मैंने बताया था यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। फैक्टर्स मतलब वो जो उस नंबर को काट सकते हैं, कितना हद तक, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे ना, वो हमेशा इसलिए इस नंबर से छोटे होंगे। 24 है, देखो 1 से लेकर 12 तक सब छोटे हैं, 24 उसके इक्वल है। और 24 के मल्टीपल्स क्या है, 24 एक उसके इक्वल है, बाकी सारे के सारे उससे पढ़े। तो कोई भी नंबर होता है, मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूँ जनरली, क्योंकि HCF LCM 2 नंबर के बीच का ही निकालना पड़ता है। तो ये 2 नंबर्स जो होंगे ना, इनसे हमेशा इनका LCM जो होगा वो बड़ा, क्योंकि ये मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। और फैक्टर जो है ना वो हमेशा छोटा होता है, और HCF इसलिए हमेशा इन 2 नंबर से छोटा होगा। अब क्वेश्चन में लिखा है कि 616 आर्मी के मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन लोग को मार्च करना है किनके पीछे, बैंड वालों के पीछे। आर्मी के बैंड होती है, वहाँ 32 लोग हैं, इनको मार्च करना है ऐसे कॉलम्स में। कॉलम मतलब कि वर्टिकल लाइंस। अब सोचने वाली बात है कि ये जो कॉलम्स होंगे, ये सीधी सी बात है, इन लोगों से छोटे ही होंगे ना, लोग ज़्यादा हो सकते नहीं है। कॉलम ही छोटे होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, सॉरी, लोग ज़्यादा होंगे और कॉलम छोटे होंगे। कॉलम ज़्यादा नहीं हो सकते, लोग तो हों। तो इस चक्कर में इन दोनों से छोटी वैल्यू आनी है।
मतलब कि एक वो वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों को इजीली काट सके और उसका हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कर लेते हैं क्वेश्चन में लिखा है कि बाय EDA 616 32 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे EDA लगा देंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। 616 को डिवाइड करते हैं पहले 32 से, ठीक है, यही करते हैं ना अपन। 19 से करेंगे, आखिर में आएगा R8। क्योंकि R0 नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को वापस से करेंगे, और अब इस बार हम लोग इस 32 को यहाँ पे ले आएंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया ना R, अब जहाँ पे R0 आ गया तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है, मतलब कि ये 8 जिसको हम जनरली B कहते हैं, वो जो है हमारा HCF हो जाएगा। इस स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप पर 8 है, वैसे आप बोलोगे भाई B तो 32 है स्टार्टिंग वाली स्टेप में, पर नहीं, जो स्टेप पर जहाँ पे R0 आया है वहाँ पर जो डिवाइजर होता है ना, मतलब 8, उसको HCF मान लेते हैं। वही क्या 32 को अपन ने लिखा है 8 × 4 + 0, ये R0 आ गया, तो हमारा 8 जो होगा वो HCF होगा। क्वेश्चन खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।